ज्योति बिंदु शांत स्वरूप हूँ। ज्योति बिंदु शांति सागर श्री बाबा आपकी संतान हूँ। ज्योति बिंदु श्री बाबा शांति सागर मैं आपकी संतान हूँ। आप तो सत्यम हो, आप तो शिवम हो, आप सुंदरम हो, आप कल्याणकारी हो। श्री बाबा मुझ आत्मा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, कहाँ कहाँ गए। 4 स्थानों के नाम याद करिए। अमरनाथ गई हूँ आपके लिए, केदारनाथ गई हूँ आपके लिए, रामेश्वरम गई हूँ आपके लिए, सोमनाथ गई हूँ। सोम रस पिलाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा ही है, और कोई हमें ये ज्ञान अमृत का पान करा ही नहीं सकता है। तो ऐसे पिता से मेरा संबंध हुआ, ऐसे पिता ने मुझे अपनी गोद में लिया है, ऐसे पिता ने मुझे वारिस के रूप में चुना है। तो मैं उसकी कौन सी आत्मा हूँ? वारिस आत्मा हूँ। ये मुझे अपने जीवन में बात पक्का करना है कि मैं अलौकिक संतान हूँ, ईश्वरीय संतान। कितना नशा चढ़ता है हमें, जैसे राजा का बच्चा होता है और राजा के बच्चे को कितना नशा होता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। गर्व होता है ना, तो हमें कौन सा गर्व है, हमें कौन सा नशा है अपने भाग्य पर कि मैं स्वयं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उसने मुझे अपनी गोद में लिया है, उसने मुझे मालिक बनाया है। क्या बनाया उसने? मुझे मालिक बनाया है। देखो तो मेरे जीवन से जैसे जैसे नेगेटिव विचार निकलते जाएंगे माताओं, वैसे वैसे मेरा जीवन खिला हुआ होगा। खिला हुआ जीवन सबको अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ अच्छा लगता है? खिला हुआ अच्छा लगता है ना। अब खिले हुए के पीछे कांटे भी है, कांटे माना बुराई भी है। कमल का फूल या गुलाब का फूल कहाँ होता है? कमल का फूल कीचड़ में होता है, गुलाब का फूल कांटों के बीच में होता है। तो कांटों के बीच में गुलाब कितना खिला हुआ रहता है, सेब भी है। तो इसी प्रकार से हमने भी 5 बुराइयां जो हम सबके अंदर प्रवेश हो चुकी है वो सहज निकल जाएगी। लेकिन जब मैं नियम बनाऊंगी, नियम कौन सा बनाऊंगी? शिव बाबा को मैंने निरंतर याद करना है। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, तो मुझे निरंतर बाबा को याद करना है। याद करने का टाइम है जैसे कि 4 से 5 अमृत बेला है ना। अमृत बेले का गीत बहुत अच्छा बना हुआ माताओं कि अमृत बेला सुध पवन है, मेरे लाडले जागो, जागत है तो पावत है, और सोवत है तो खोवत है। तो इसलिए भगवान मेरी झोली भरने आया है। अगर मैं सो गई तो क्या हो जाएगा? फिर मेरी झोली तो खाली रह जाएगी। अब झोली खाली थोड़ा ही ना रखनी है, अब तो झोली भरनी है, भरते जाना है। तो अमृत बेले सभी 4 से 5 का जो नियम है वो अवश्य ही बाबा को याद करना है। उसके बाद बाबा की मुरली है, देखो वो जरूर सुननी है, सत्संग में आना है, 1 घंटा अवश्य सत्संग के नाम पर देना है। ये सोचो कि मेरी धर्म के नाम पे आज कमाई हुई है। अगर मैं ये समझूंगी तो मैं 1 घंटा सत्संग में अवश्य ही दूंगी। फिर तीसरा आता है कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का मन पर बहुत गहरा असर है, क्योंकि हम अगर परमात्मा की याद में बनाते हैं कि आज मैं शिव बाबा के लिए खीर बना रही हूँ, आज मैं शिव बाबा के लिए छोले भटूरे बना रही हूँ, अगर मैं ये सोचूं नहीं आज तो मैं बच्चों के लिए पति के लिए बना रही हूँ। आता है ना माता ये संकल्प? आता है ना सबको? लेकिन सबको ये संकल्प आता है कि मैं शिव बाबा के लिए छोले भटूरे भी बना रही हूँ? आता है? किसको आता है? हाथ उठाओ। अरे वाह, ताली बजाओ, कितना अच्छा संकल्प है। ये हमने बाबा के लिए करना है। जो भी हम बनाते हैं ना वो बाबा आपके लिए, बाबा आपके लिए। तो हमारा संकल्प श्रेष्ठ हो गया तो हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ कर्म करेगी। तो जब हम बाबा की याद में बनाएंगे तो वो प्रसाद का रूप बन जाएगा, वो एनर्जी वाला ताकत वाला प्रसाद बन जाएगा। तो उस प्रसाद को हम खाने में मिलाएंगे, फिर हम सब परिवार को खिलाएंगे। तो जैसा वैसा मन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? मुझे निरंतर बाबा की सहज याद आएगी, मुझे मेहनत करनी
नहीं पड़ेगी। और बाप नहीं चाहता कि बच्चे याद में भी मेहनत करें। कोई बाप या कोई माँ चाहती है मेरा बच्चा मेहनत करे? नहीं चाहते ना। ऐसे ही हमारा प्यारा शिव बाबा भी नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे याद करने में भी मेहनत करें। इतना सहज है उससे याद करना, मिलन करना उस परमात्मा को बहुत ईजी है, बहुत सहज है। क्योंकि बस एक हमारे अंदर ये कमी कमजोरी जो बुराई है वो हमारे मन को भटकाने लगती है, जिस कारण से हम भगवान से दूर हो जाते। नहीं तो भगवान से हम कभी भी दूर ना है, ना दूर है, ना दूर रहेंगे। बोलो सभी, ना हम शिव बाबा से दूर है, ना दूर रहेंगे, हम सदा उसके साथ रहेंगे। वो सच्चा साथी है हमारा। शिव बाबा कौन है? हमारा सच्चा साथी है। वो हम उसकी संतान है, देखो है। तो इसलिए शिव बाबा की याद की सच्ची सच्ची शिव जयंती है। तो हम क्या करते शिव जयंती वाले दिन माताओं? जैसे हम शिवरात्रि वाले दिन शिव के लिए याद में